या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना, जदों वक्त नज़ावे दीदार अता करना। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। और जी आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक। आपकी दुआओं से दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ऐसी मोहब्बत से हमारे रिश्ते जुड़े रहें और हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह आज हम सेहरी में हम बना रहे हैं आज हरी मिर्च का कीमा, और फटाफट से बन जाता है, बहुत मज़े का होता है। और दूसरा ये पराठों के साथ तो कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त। और आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की मोहब्बत, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी हिम्मत मिलती रहेगी, हौसला मिलता रहेगा। और ये है कि बस बहुत मसरूफियात के दिन गुजर रहे हैं, यानी घर में सेहरी इफ्तारी के अलावा और भी काम चल रहे हैं, फिर मिलना मिलाना, बाज़ार, ये वो। अभी तक तो खैर मैं गई नहीं, मगर ये है कि काफ़ी फ़िक्रात जो होती है ना वो माओं को रहती हैं। दूसरा ये उन माओं के लिए मैसेज है जो जिनकी बेटियां हैं ना, तो वो बड़ी परेशान रहती हैं। बेटियां बुरी नहीं होती और ना ही बेटियां कोई बोझ होती हैं, बल्कि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, बहुत नरम दिल होती हैं, बल्कि उनके घर से रौनक होती है उनके दम से ना। क्योंकि अभी जब अंबर की गुड़िया की शादी हो गई तो माशाल्लाह उनकी अलग एक बात होती है, बहू की बच्चों की इनकी अलग बात होती है। तो एक वक्त गुजारती है, एक अरसा गुजारती हैं, उसके बाद दूसरे घर में जाके एडजस्ट होने की कोशिश करती हैं। थोड़ा टाइम लगता है इनको, हमें भी टाइम लगा था। एकदम ऐसा नहीं है कि शादी होती हम एडजस्ट हो गए थे और हर चीज़ हम परफेक्ट करने लगे थे। तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, दूसरे की मिजाज पे चलना पड़ता है। मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल जो रिश्ता होता है ना वो होता है मियाँ बीवी का, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है सोच में, उनके ख़यालात में, रहन सहन में, खाने पीने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो लड़कियां ना हमेशा ज़्यादातर यही मैंने बोलते हुए देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है ना, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। मगर ये तो शादी के बाद वही घर हो जाता है, उसी को आपको बनाना है, संवारना है। और बस अल्लाह जो है ना, बेटियाँ जहाँ भी रहें खुश रहें। ऐसी भी बच्ची होती हैं जो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, मगर शादी के बाद इतनी दूर चली जाती हैं जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं। बस कुदरत के हाथों, बस उनका नसीब वहाँ पे लिखा होता है। तो मैं कहती हूँ कि करीब हो या दूर हो, बेटियाँ खुश रहें, उनका नसीब अल्लाह पाक बहुत अच्छा करे, बुलंद करे। और माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। जब मेरे पास कमेंट्स आती है आंटी मेरी अम्मी नहीं है, मुझे बड़ी याद आती है आपकी शक्ल में, मुझे अपनी अम्मी नज़र आती है, तो आप यकीन करें मुझे खुशी भी होती है, दुख भी होता है इस बात का कि बच्चे कितने तरसी हुए हैं। और उन पर भी मुझे तरस आता है जो जिनके माँ बाप हैं मगर अपने माँ बाप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, और उनको कदर ही नहीं है ना जब माँ बाप उनके होते हैं। तो बस ये है कि अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के साथ बातें भी होती रहेंगी। यहाँ पर जो है ना अभी हम कटिंग कर रहे हैं। मोता तुम आटा गूंद लो बेटा, मैं जल्दी से मैं ये कर लेती हूँ, है ना? ठीक है, टाइम इतना जल्दी निकल जाता है। अच्छा हुसैन 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 नहीं, ठीक है ठीक है, हुसैन बोलता ठीक है, कोई बात बोलो ना, ठीक है। माशाल्लाह बहुत। ओ टमाटर क्या जा रहा है? टमाटर क्या लुढ़क गया? मैं चाह रही थी आज भी अपने कपड़े नहीं दिखाऊं, बिना आयरन के कपड़े मैंने फिर भी मैं आगे आई हूं। लाइट हमारी मजबूरी है, लाइट चली जाती है। और अभी है ना अभी गुड़िया भी आई थी माशाल्लाह, मदर बच्चे सब आए हुए थे, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। तो ये रमज़ानों में ना बड़ा एक माओं के लिए एक टास्क होता है कि रोज़ी भी रखना और घर के काम भी करना और बच्चों को सुबह स्कूल भेजना। फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर स्कूल से आने का उनका वेट करना, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना। बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं, मगर साथ में जो है ना ये जो है पेपर भी दे रहे हैं। तो बस ये है कि स्कूल में पता नहीं क्यों अभी जो है ना, अच्छा कराची में तो ना
फाइनल पेपर हो रहे हैं भाई। यहाँ पे भी कुछ स्कूल्स में हो रहा है हैं? अनीसा सन में हो रहा है। अच्छा, तो रमज़ान में तो थोड़ा सा भाई नरमी कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि पूरे साल में एक ही बार रमज़ान आते हैं, बहुत ही कम वक्त के लिए। जून जुलाई की 1 महीने की देनी चाहिए, 1 महीने की रमजान की देनी हाँ, 1 महीने रमज़ान चाहिए, की देना चाहिए। सही। आ रहा है गैस, आ रहा है? आप लोग क्या बोलते हैं, गैस आ रहा है, गैस आ रही है? पता नहीं क्या बोलते, गैस आ रही है? गैस आ रही है। ये नहीं बोलते गैस आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रही है, बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, नहीं बिजली आ रहा है। बिजली आ रहा है। ये पठान वाली बोली हो जाएगी ना, हुसैन वाली। हुसैन वाली। बिजली आ रहा है, पानी नहीं आ रही, गैस आ रहा है। मैं प्यारी हूँ। हैं? पहले मुझे कह रहा है आप प्यारी हो, फिर कह रहा है मम्मा मैं भी प्यारी हूँ। मैं भी प्यारी हूँ। इसकी चाबी खोल दो गैस की। आ रही है अम्मी गैस। अरे इसकी, अच्छा उधर बनाएंगे ना वैसे। हाँ देखिए जरा ऐसा होता है हमारे साथ। हमने देखा पूरा छुपा लिया, अब पता ही नहीं चलेगा। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। हम इसमें डालेंगे 1 प्याज और इसको थोड़ा सा जो है हम नरम करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डलती, हरी मिर्च के कीमे में। हमारे घर में जो है ना स्पेशल ये जुम्मे वाले दिन है ना, ये हमारे घर में बनता था हरी मिर्च का कीमा। हम पूरे हफ्ते जो है ना वेट करते थे कि अम्मी हरी मिर्च का कीमा बनाएंगी, और साथ में इसके रोगनी रोटी होती थी, वो बनता था। उसी वक्त चट हो जाता था। माशाल्लाह इतनी बड़ी हमारी फैमिली थी, माशाल्लाह 4 भाई भाभी हमारी, उनके बच्चे, अम्मी अब्बा सब होते थे, और हमारे तकरीबन है ना 1-1.5 किलो बनता था कीमा, और उसी वक्त हम लोग खा लेते थे। मगर हमें सब्र शुक्र जैसे बच्चों में बहुत होता था, ऐसा नहीं था कि बच्चों ने अपना अपना अलग अलग लेके खा ले। हाँ, ये नहीं था। यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जैसे अभी प्याज डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, ठीक है। अच्छा, कीमा जो है ना, ये अभी मैं सिर्फ सेरी अदरक लहसुन डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कीमा। अच्छा, इसको मैंने अभी धोया था ना, तो इसमें ब्लड का पानी नहीं चला जाए, इस वजह से मैं हाथ से डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो कीमा है ना, ये मटन का कीमा है, और इसमें है ना मैंने एक हड्डी डाली है। ये नली है ना, मैंने निकाल ली। मैंने क्या, नली हम जो है ना किसी और चीज़ में डाल देंगे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी गलेगी ही नहीं ना नली को गलने में टाइम लगता है। वैसे किस किस को पसंद है ये नली और इसका दूधा? हमारी मम्मी तो ऐसे खाती थी, चम्मच डाल के और सिल के ऊपर रख के ऐसे ऐसे यूं नहीं करके ना, ऐसे ऐसे डालती थी, ऐसे ऐसे करके नली खाती और थी। कुछ लोग तो इसके अंदर उंगली डालेंगे, स्ट्रॉ की तरह भी करते हैं। हमारे अब्बा भी बहुत शौक से खाते थे नली। तो नली मैंने ना निकाल ली थी, मगर तसी ने बोला कि जब मेरी अम्मी की बातें सुनी ना कि अम्मी हमारी शौक से खाती थी, कह रहा अम्मी डाल दो, नानी भी खाती थी शौक से। इसकी तारीफें सुनी कि चलो भाई डाल दो। हाँ, बस अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को जो नहीं है, उनके माँ बाप को अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। याद बहुत आती है, शहरी में तो बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि ना मैं सबसे छोटी थी ना घर में, तो अम्मी हमें चूल्हे के पास जाने नहीं देती थी। नहीं 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 नहीं, तो मैं ना हटो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और बस ये नहीं काटना, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। तो वो बातें मुझे बड़ी याद आती हैं। और मैंने कुछ भी शादी से पहले काम नहीं करा था, आप यकीन करें, मैंने कुछ भी काम नहीं करा है, हत्ता कि मैंने दूध भी बॉयल नहीं करा था मैंने। नहीं, अम्मी ने मतलब हमारी बाजी थी या भाभी थी, वो सब एक एक काम कर लेते थे जैसे, मगर ज़्यादातर हमारी अम्मी करती थी काम, क्योंकि हमें अम्मी के ही हाथ का अच्छा लगता था खाना। फिर ये कि आदत हो जाती है ना माँ के हाथ के खाने की, तो वो तो फिर किसी के हाथ में फिर टेस्ट ही नहीं आता। मोहतर मसाला भी निकालना ना बेटा। यहाँ पर जी वो कीमा डाल दिया मैंने, अभी भी जो ना 2 टमाटर डाले काटे मैंने, ये डाल दूँगी ताकि इसके पानी में ना ये कीमा गल जाए। बिस्मिल्लाह। अभी हरी मिर्ची कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हरी मिर्ची इसके अंदर डलती हैं काफ़ी सारी। टमाटर डालकर, और जो अभी मैंने कीमा ना धोया है ना, इसका भी पानी है, तो वो इसी में जो है ना कीमा गल जाएगा। इसमें पानी नहीं डालते हम, हरी मिर्ची के कीमे में पानी नहीं डालते, दूसरी कीमे में हम डाल देते हैं। और यहाँ पर जी मैं हरी मिर्ची जो है ना वो कटिंग कर लेती हूँ। और आज मैं बात कर रही थी कि बेटियां बुरी नहीं होती, बस बेटियों के कहते हैं ना नसीब से डर लगता है। पहले अम्मी हमें बताती थी ना, ये बात करती थी तो हमारे सर से गुजर जाती थी, ये क्या बातें करती हैं अम्मी के बेटी के नसीब से डर लगता है। मगर ये बात हकीकत है कि
बेटियों के नसीब से डर लगता है। बस बेटियां जो चली आती हैं ना, दूर चली आती हैं, कहीं शादी हो जाती है, तो भले अच्छी भी रह रही होती है ना, तो माओं को बड़ी फ़िक्र लगी रहती है अपने बच्चियों की। कितने मेहनत से पालती हैं अपनी औलाद को, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और जब वो बाशऊर होती हैं उसके बाद शादी कर देते हैं। तो ये बस सिस्टम अल्लाह का है, वरना कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को क्यों जुदा करेगा। और अभी जो है ना मज़र, वो जो उसकी है बेटी ज़ैनब, इतनी मोहब्बत करती है वो, इन्हें मतलब मुंह पकड़ पकड़ के प्यार करती है, प्यार करती है। मज़र की गोद से तो कहीं जाती ही नहीं है, मज़र को देख लेती है ना बस वो तो बाबा बाबा बाबा। तो मुझे ना अपना ये याद आता है, जब गुड़िया छोटी सी थी ना, तो वो भी अपने पापा को देख के ना इतना ही मोहब्बत करती थी, यानी मतलब लिपट जाना। और लेटे होते थे तो उनके बाल बना रही है, कहीं ना रबड़ बैंड से उनकी पोनियाँ बना रही है। हाँ वो कंघे करती, हाँ कंघा करती रहती थी सिराने बैठ के। और मैं जाती थी ना अम्मी के घर, तो अम्मी कहती हैं इसको छोड़ दे एक दिन के लिए, तो वो रोती थी कि मैं नहीं जा रही, मैं ना इधर ही रहूँगी, यानी नानों के घर रहूँगी। तो मैं जाती ना वहाँ पर, तो मेरे हस्बैंड कहते क्या हुआ, गुड़िया नहीं आई? मैंने कहती नहीं, वो कल ले लेंगे। तो एकदम गाड़ी से उतर के जाते और वो खेल रही होती थी, उसको पीछे से पकड़ के और गोद में लेके आ रहते थे। तो अम्मी बोलती हैं ऐसे आते हैं चील की तरह, इसको ना बस उठा के और ले जाते हैं, एक दिन नहीं छोड़ते। तो मैं बोलती छोड़ दिया करो ना, क्या हुआ एक दिन? तो कहते नहीं मुझे नींद नहीं आती इसके बगैर। और जब गुड़िया की शादी हुई ना, तो हम लोग आए, उसको विदा करके आए वहाँ से, रुखसत करके हाल से। तो मैं बोली गुड़िया के तकिया कहाँ है, गुड़िया क्या फिर भी सब चुप हो गए हम लोग, है ना, है उसको तो हम विदा करके आ गए। हाँ बस, और कितनी फ़िक्र लगी रहती है माँ बाप को कि भाई शादी कर दें हम इसको एडमिशन कराना है, तबीयत ठीक नहीं है, इसको ये करना है, कितनी बस फ़िक्रात में ही ना माँ अपनी ज़िंदगी गुजार देती है। मैं समझती हूँ कि माँ की फ़िक्रात कभी भी ख़त्म होती ही नहीं है। बच्चे स्कूल गए तो उसका इंतज़ार करती हैं, अभी आएंगे, बच्चों को खाना देना है, बच्चे ट्यूशन गए उनके कपड़े अलग पहनाना, उनका बैग बना के देना, टाइम टेबल के हिसाब से उनकी कापियाँ बुकें रखना, जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी डायरी पढ़ के उनका टाइम टेबल रखना, फिर मदरसे जाना, मदरसे के अलग वो कारी साहब बुला रहे होते हैं, आप आएँ, नया सिपारा लग रहा है तो बच्चों के लिए मिठाई लेके जाती है वहाँ। सबसे ज़्यादा खुशी भी माँ को होती है, इतनी खुशी होती है। हाँ इकरा लग रही है, और इकरा लगती है ना, अच्छा हमारे ऐसा होता था कि इकरा लगती है ना, तो फिर ये होता है कि गेहूँ होते हैं ना, जो हलीम बनाते हैं गेहूँ, वो बॉयल करके और फिर उसमें खशखाश होती है, वो उसके ऊपर डालते थे, चीनी डालते थे, और खोपरा होता है ना साबुत, उसको बारीक बारीक काट के लंबा लंबा वो उसके ऊपर सजा कर ना उस्तानी को भेजा जाता था। अच्छा। वो इकरा, फिर वो जो गेहूँ होता है ना, मीठे गेहूँ, वो सबको खिलाया जाता है। तो मैं इतना मतलब वेट करती थी मेरी इकरा लगेगी ना, तो मैं भी गेहूँ लेके जाऊँगी। हाँ मैं भी गेहूँ लेके जाऊँगी। टाइम पे तो टॉफीज बांटते थे। अब हो सकता है जब इतने वसाइल ना हो तो वो घर में गेहूँ बॉयल करके उसमें चीनी नहीं डाल के ना बांट देती हूँ। तो अब जो मिठाइयाँ हैं, केक है, पेस्ट्रियाँ, ये चीज़ें ना, पहले इतनी सहूलतें कहाँ थी। तो अब तो मेरे ख्याल में जैसे मॉडिफाइड होता है। हाँ अब तो मेरे ख्याल में मैंने देखा भी नहीं कि गेहूँ जो है ना वो तकसीम हो रहा है। नहीं, टॉफीज बांट देते हैं, केक बांट देते हैं। और इकरा लगती सूरह अलग है ना, 1 किलो अगर कीमा है ना, तो 1 पाव तो हरी मिर्ची इसके अंदर डलेंगी, और इसके अंदर लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें कुछ भी नहीं डलती है, सिर्फ हरी मिर्च का कीमा है तो हरी मिर्च डलती है इसके अंदर। और साथ में जो है ना दही और नींबू डलता है इसके अंदर, और हल्दी पाउडर डलता है बस। और इसके अंदर थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, मुत्तक गरम मसाला दे दो बेटा, थोड़ा सा इसमें डाल दूँ। तो जी ना मेरे पास एक पेशावर से हैं फरजाना, वो इतनी मेरे पास कॉल आती है कि बाजी आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दुआ से मेरी बेटी की औलाद हो जाएगी। तो वो तो अल्लाह को पता है किसकी दुआ लग जाए, किसके कौन सी ऐसी वक्त होता है ऐसा। मैं तो खैर बहुत गुनाहगार हूँ, अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, मगर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है ना, अल्लाह पाक दे दे उनको औलाद। और वो उनकी जो बेटी है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनसे ज़्यादा उनकी अम्मी परेशान है।
तो मैं आपको इंशाल्लाह दुआ भी बताऊंगी। यहाँ पर जी मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1-2 लौंग डाल रही हूँ और ये बड़ी इलायची डाल रहे हैं, एक थोड़ी सी दालचीनी, मतलब ज़ीरा देना सफ़ेद। तो जी आपको मैं ना एक दुआ भी मैं आपको बताऊंगी। आप नमाज की पाबंदी करें, हो सके कोशिश करें तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद का जो वक्त होता है ना बहुत ही बेहतरीन होता है दुआ की कबूलियत के लिए। आप 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात जो है अपनी सहूलत के हिसाब से आप पढ़ लें। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से अपनी हाजात तलब की जो है दुआएं वो आप करें। 2 रकात नमाज दुआएं हाजत पढ़ें और अल्लाह से ना रो रो के गिड़गिड़ा कर, हो सके तो किसी कोने में, किसी अकेले कमरे में जाके आप अल्लाह से बातें करें। और क्योंकि आम घरों में ऐसा होता है कि चल रहे फिर रहे होते हैं ना, नमाज़ पढ़ रहे होते तो थोड़ा इंसान डिस्टर्ब होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी की बातों की आवाज़ आ रही है, तो फिर इंसान ऐसे खुशी खुशी के साथ नमाज़ नहीं पढ़ सकता, ना ही दुआ कर सकता है। तो रात का टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे जो है ना ज़्यादातर लोग इधर उधर हो रहे होते हैं, यानी कोई सो रहा होता है, कोई अपने किसी काम में लगा होता है। तो आप कोशिश करें कि उस टाइम पे ना आप दिल से ना दुआ करें और ये तसव्वुर करें कि सामने जो है ना आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, कोई नहीं है, बस आप हैं और अल्लाह है। उससे बातें करें थोड़ी देर और जो भी आपकी तकलीफ़ें, जो भी कुछ है ना, अल्लाह से आप है ना ज़िक्र करें उसका कि अल्लाह पाक मेरी जो तकलीफ़ें ये दूर कर दे, जो मैं चाह रही हूँ अल्लाह पाक मुझे वो अता कर दे अपनी रज़ा से। तो फिर देखिएगा आप खुद महसूस करेंगे, आप अपने आप को, आपकी तबीयत इतनी हल्की हल्की महसूस होगी और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और ऐसा लगेगा कि आपने अपनी जो भी थी ना, आपने अपनी बातें अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी। अब वहाँ पर जो है ना इस पर इन कबूलियत का जो वक्त होगा अल्लाह पाक कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जिनके ना औलाद नहीं है, जो काफ़ी वक्त हो गया है औलाद नहीं है, जैसे किसी के 5 साल हो गए, 8 साल हो गए या उससे ज़्यादा अरसा हो गया औलाद का, अल्लाह से नाउम्मीद ना हो, तो ये है कि इशा के बाद जो है आप नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज दुआए हाजत पढ़ें। उसके बाद आप 7 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह कौसर और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके आप सूरह मरियम पढ़ें 7 मरतबा। ये 3 दिन आपको करना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, बस 3 दिन का जो है ना ये एक छोटा सा वजीफ़ा है। शुरू में तो थोड़ा लगता है भारी, मगर हर चीज़ में जो है ना आपको एक मेहनत के बाद ही आपको सिला मिलता है। तो सूरह मरियम की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको ना अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको कि कितनी जो है ना ऐसा लगता है हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं। 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह कौसर और 7 बार सूरह मरियम पढ़नी है। आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है, थोड़ा वक्त लगेगा मतलब ये पढ़ने में। आप अपनी सहूलत के मुताबिक तहज्जुद में ही पढ़ सकते हैं या इशा में पढ़ सकते हैं, एक ही टाइम में पढ़ें और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। 1 महीने 2 महीने इंशाल्लाह आपकी ज़रूर दुआ जो है ना अल्लाह पाक कबूल करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से कभी मायूसी ना हुआ करें। अल्लाह पाक जो है वो तो कहता है मुझसे मांगो मैं दूँगा, तो मैं अता करूँगा। मुझसे मांग के तो देखो, मेरे करीब आके तो देखो, मेरे तो 1 कदम बढ़ाओगे मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। अल्लाह पाक तो कहता है अपने बंदों से कि हम तो उसी के बंदे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, ना ही हमारी जान जो है ये हमारी अपनी है, ये तो अल्लाह ने डाली है हमारे जो है मिट्टी से बना के हमें जान डाली है। हमें बोलना जो है हम अल्लाह के हुक्म से बोल रहे हैं, हमारी क्या औकात जो हम इतना बात कर सकें या हम देख सकें। तो बस ये है कि अल्लाह की अमानत है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक से रो के मांगे, ज़रूर अल्लाह पाक सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहाँ के ताजदार,
जानो दिल तुम पर फिदा, ए दो जहाँ के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना दो जहाँ के ताजदार। मुझे ये शेर इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ कि जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी उसके दिल में सभी की मोहब्बत होगी और सभी के लिए जो है ना उसका दिल नरम होगा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमारे दिलों में जो है नबी पाक की इतनी मोहब्बत डाल दे, इतनी मोहब्बत डाल दे कि हर चीज़, अपनी औलाद, अपना माल, अपना घर, हर चीज़ से ज़्यादा जो है ना हमें नबी पाक की मोहब्बत हमारे दिल में हो। हमें कुछ अच्छा ना लगे, बस हमें आशिकाने रसूल में से बना दे बस। तो जी यहाँ पर मैंने जो है ना हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी। अभी मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। बिस्मिल्लाह। नमक डालूँगी मैं अपने टेस्ट के मुताबिक और ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं डलता। गरम मसाला डाला है, हरी मिर्ची डाली है, 1-2 टमाटर डाल लेते हैं। यहाँ पे डालूँगी जी मैं हल्दी पाउडर। ये है मेरे पास चिल्तन प्योर का टर्मरिक पाउडर, बहुत ही खालिश और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जो है ये इस जार के अंदर है। अगर आपको मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं। हमेशा मैं ये कहती हूँ कम खाएँ अच्छा खाएँ। खालिश चीज़ जो होगी वो बहुत कम डलेगी और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और सस्ती जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा महंगा होता है मगर ये है कि इसकी क्वालिटी ना एक नंबर है। तो जी ये चिल्तन प्योर का है, दर्द वालों का, और इसके अंदर सारी डिटेल जो है ना इसके अंदर लिखी हुई है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 छोटा चम्मच के करीब। बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आता है। और इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया। अच्छा जी, अगर आपको ये प्योर हल्दी पाउडर आपको मंगाना है, अपने किचन की जीनत बनाना है, अपने खानों को मज़ेदार सा खूबसूरत सा कलर देना है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके। यहाँ पे जी मैंने पहले ना 1 प्याज डाली थी, अब यहाँ पर मैं दूसरी प्याज डाल रही हूँ। टोटल जो है ना 1 केजी कीमे में हमने ये 2 प्याज डाली हैं। अब डालेंगे हम, यानी जब कीमा गल गया ना तो हम डालेंगे प्याज, और इसके बाद हम ये डालेंगे दही। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही है, ये हमने डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे पकने के लिए 10 मिनट के लिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दही के पानी में जो है ना ये कीमा पकेगा। तो जी यहाँ पर हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, आप लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट्स। हाँ है ना, कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो प्यारी अभी प्यारी सी। हाँ, अभी मेरे घर में मेहमान भी आए हुए थे, तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कमेंट्स लिखने का, ना ही रिप्लाई करने का। तो आप लोग समझ जाया करें कि जब मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती ना तो फिर अम्मी कहीं मसरूफ़ है। मैं कहीं हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। हाँ, इसको जी कवर करके ना हम इसको पकने देंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ से। प्याज का जो पानी था वो सूख चुका है और दही का भी जो पानी था वो सूख गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी बस इसको जो है ना, ओहो ये भैया ये चूल्हा तो मुझे डराता रहता है। मुझे क्यों डरा रहे हो मुझे मुझे क्यों डरा रहे हो। यहाँ पर जी मैं आज सोची थी छत के ऊपर जाऊँ, मगर छत के ऊपर मैं गई थी ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं तो मेरे बोला मैं आगे ही भाग के, मेरा नहीं भैया आज हम नीचे ही बनाएंगे सेरी, और बाकी ऊपर लेके जाना ना मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है। हम सब सामान लेके जाते हैं, मसाले, घी, प्याज, ये वो, आटा वाटा सब लेके जाते हैं, फिर उसके बाद सारा वहाँ से समेट के फिर नीचे लेकर आते हैं, फिर नीचे ला के बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं ना, तो बस थक के हमने चूरा हो जाते हैं। फिर वो ये होता है कि बस मैं कहती हूँ कि काम में इतना टाइम नहीं लगता जितना हमारा जो तीसरे फ्लोर पे जाते हैं और फिर वहाँ से सारा सामान लेकर आते हैं ना, तो हालत हो जाती है।
तो बस हम बोलते जो भी हम आ रहे होते ना, एक एक चक्कर में जितना होता है सामान उठा उठा के लेके आते, डर भी लगता है सीढ़ियों पे कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। मुझे तो बहुत डर लगता है कि एकदम चप्पल ना आ जाए सीढ़ियों के एकदम, बस ये होता है। ये सब आपकी मोहब्बत में करता है, जो आप इतना प्यार देते हैं। हाँ सही बात है, मोहब्बत में तो इंसान जान भी दे देता है ना। ऐसे ही है बिल्कुल। तो हम अपनी जान की बाजी लगा के तीसरे मंजिल में चले जाते हैं। मुझे यहाँ पर ज़ारा खान है, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ मेरे लिए ख़ास दुआ करें कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। तरावी में मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करिएगा, अल्लाह पाक आपको अच्छा कर दे। ज़ारा ख़ान और बल्कि जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे अपने करम से। और मारिया चौधरी हैं, ये भी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, वाओ माशाल्लाह, इट्स फेबुलस एंड गुड ब्लॉग। ये माशाल्लाह ना मुझे अम्मी जान कहती हैं और इतनी अच्छी जो है ना कमेंट्स करती हैं, बहुत शुक्रिया। और जी एस शाहिद हैं, ये कहते हैं आंटी इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, जिसे चाहे दे, लोग कुछ भी बोलें। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, अल्लाह ही जो है ना इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही जो है हमें एक हर चीज़ जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से होती है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, और हमें इसी बात पे हमारा ईमान है। और जी महताब, हाँ महताब आलम है, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपका जिसने दिल दुखाया है उसका भी दिल किसी ने दुखाया होगा। मगर मैं कहती हूँ अगर जिसका दिल दुखा होता है ना तो वो फिर इस बात को ज़्यादा एक महसूस करता है कि हम इसका दिल ना दुखे, क्योंकि वो तो इस चीज़ से गुज़रा होता है ना। बस जी अल्लाह पाक नेक हिदायत दे हमें भी सबको। और मैं कहती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जब दिल दुखता है ना और वो चुप हो जाता है ना, तो बस वो एक होता है ना, मैं एक अपनी मिसाल देती हूँ। हमारे बच्चे हैं, जैसे 4 बच्चे हैं, 4 में से एक बच्चा है ना मार खा के एक तरफ चला जाता है और वो कुछ नहीं कहता, तो वो माँ को ना वो बड़ा प्यारा लगता है, और वो कहती है नहीं मेरा बच्चा ही बहुत अच्छा है और इसको तुमने ना इसके ऊपर ज़्यादती करी है, वो फिर उसको डांटती है और उसकी ज़्यादा साइड लेती है। तो ऐसे ही है, जब कोई कुछ कहता है, कुछ ऐसा करता है ना, और जब हम रिप्लाई में हम चुप हो जाते हैं, अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह भी जो है ना अपने बंदों को देख रहा होता है। ये पता नहीं क्या फक फक किसकी आवाज़ आती है, मैं तो डर जाती हूँ उससे। आजकल चूल्हे बहुत डरा रहे हैं। और मून किचन है, ये कहती है अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपकी दुआएं बहुत प्यारी लगती है, बहुत शुक्रिया जी। और बस मैं इसमें से जो है ना कमेंट्स में पढ़ रही हूँ। और जी नाज मिर्ज़ा हैं, आंटी आप बहुत अच्छी हो, मेरे शौहर परवेज़ के इनके ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए कहा है उन्होंने कि उसकी जो है ना शिफा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक आपके शौहर को सेहत अता करे। और बस अल्लाह से हम तो बस दुआ करते हैं। मैं कहती हूँ सेहत जो होती है ना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, जब हम अच्छे होते हैं और अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ दे रही होती है ना, तो हम इसकी कदर नहीं करते। जब किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ होती है ना, तो फिर हमें उस चीज़ की बड़ी कदर होती है। जैसे हमारे दांत हैं, हमारे मसूड़े हैं, हमारे बाल हैं, हमारी स्किन है, हमारे नाखून है, हमारे खाने के जो भी सिस्टम है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, हमें इसकी कदर नहीं होती। जब कुछ किसी चीज़ में कोई तकलीफ होती है ना, वही हमें दांत में दर्द हो रहा है, हमने मेरे दांतों की कदर नहीं थी, सब बहुत अच्छे से कदर हमने दूध नहीं पिया, हमारी कैल्शियम की कमी से हमारे दांत जो है ना झड़ने शुरू हो गए, हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आना शुरू हो गई। तो फिर अल्लाह की तरफ से देखें, कहते हैं एक एक इंसान जो होता है ना, मतलब करोड़ों खरबों, बल्कि एक अनमोल होता है इंसान, एक एक चीज़ उसकी जो है ना करोड़ों की होती है। आप देखें ना, कोई बाल लगवाता है कितने लाखों रुपए लग जाते हैं। आंखों के ऊपर हमारे ऐसे तरतीब से लैशेस लगी हुई, यहाँ से कम, यहाँ से ज्यादा, ऐसे तो हम जिस अंदाज में देखते हैं उसी अंदाज में हमारे लगी हुई हर चीज़ स्किन होती है। मेरे कुछ साल पहले ना मेरे मतलब जब बच्चे छोटे थे, मुझे स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, यानी एलर्जी हो गई थी मेरी। तो जब मैं हॉस्पिटल गई ना, ओहो वहाँ पर जो मैंने देखे पेशेंट, अल्लाह मैं तो अपनी तकलीफ़ भूल गई। इतने कोई किसी तकलीफ़ में था, कोई किसी तकलीफ़ में था। फिर मैंने वहाँ ही तौबा करी, मैंने कहा अल्लाह पाक वाकई स्किन हमारी जो है ना बहुत ही एक हमारे लिए ना बहुत बड़ी नेमत है स्किन की। अगर हर चीज़ नेमत है कि बस मैं किसी को रैशेज हो रहे थे, किसी को कुछ हो रहा था, तो बस अल्लाह पाक बस सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। अगर आपके पास सेहत नहीं होगी ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और जी नादिया अफशीन है, नहीं आंटी हमारी तो दुआ है, अल्लाह आप सबको ऐसे
जो है ऐसा करना नसीब करे हर कोई अपनी हम सफ़र के साथ ओल्ड एज तक खुश रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी शहजादी क्या है, शहजादी हैं, ये कहती हैं आंटी आप तो नंबर 1 है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये नाम है ना, अच्छा जी ये जी अजय ज्योतिमन ये हैं, ये कहती हैं कि आंटी जी, अंकल जी एंड ऑल फैमिली आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लव यू। आपको दुनिया की हर खुशी मिले, मैं आपकी बहुत दीवानी हूँ। आप लाइव भी आए मैं आप मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें। अच्छा इन्होंने पहले कहा था मेरे घर के लिए दुआ करें, इन्होंने कहा मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें। ये इंडिया से हैं, पंजाब से, और बहुत अच्छी जो है ना ये कमेंट्स करती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं, मैं क्या बताऊँ। तो जितने सारे लोगों ने मुबारकबाद दी, और मैं इंशाल्लाह नाम का सिलसिला जो है रोज़ाना जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जो कमेंट्स अभी मैंने पढ़ी, अभी जो है हम यहाँ पे कीमे की तरफ आ जाते हैं, रेसिपी की तरफ। मोहतर बना रही जल्दी पराठे, और यहाँ पे माशाल्लाह से कीमा जो है ना बताया करे ना, वो नेक्स्ट डे कमेंट में आके बताया करे, हाँ थैंक यू आंटी आपने पढ़ी हमारी कमेंट, हमें पता ही नहीं चलता किसकी नहीं आती हैं कमेंट्स, कहती हैं आंटी आपने हमारी कमेंट पढ़ी है, हमें अच्छा लगा। हाँ यहाँ पे जी कीमा माशाल्लाह से जो है ना वो पक गया है। और अब फाइनली जो है ना इसमें हम आधा लीमू जो है ना इसका रस डाल देंगे, और उसके बाद हरा धनिया से गार्निश करेंगे। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि माइक ख़राब हो गया था, और इस वजह से ना दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो जी बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी जो है ना ये हरी मिर्च का कीमा बनता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको और इसको मज़ेदार करना है तो इसमें आप चिकन क्यूब्स का 1 पीस है ना डाल सकते हैं। अच्छा जी हमारे घर में जो है ना मेरी शादी से पहले स्पेशली हमारे घर में बनता था, यानी हर जुम्मे को जो है ना बनता था। जैसे बाज़ लोगों के बनती है ना हर जुम्मे को बिरयानी बनती है, तो हमारे ये हरी मिर्च का कीमा बनता था। और इस कीमे के लिए ना हम पूरे हफ्ता वेट करते थे कि जुम्मे वाले दिन है ना ये बनेगा। तो एक होती है ना स्पेशल डिश होती है किसी घर की, तो ये बात है। तो अम्मी हमारी जो बनाती थी ना उनके हाथ की तो बात ही क्या थी। यहाँ पर मैंने बनाया है हरी मिर्च का कीमा, ऊपर से हरी मिर्च से मैंने गार्निश किया है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और ये नहीं है कि जैसे अगर हरी मिर्च का कीमा है तो सिर्फ मिर्चें भरी हैं और मिर्चें इतनी ज़्यादा हैं कि आपके मुंह में मिर्चें लगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला है, लीमू डाला है, टमाटर भी डाले हैं, तो ये इसकी जो तेज़ाबी है ना वो कम करता है। और हरी मिर्च आपको कोई नुकसान नहीं करती। लाल मिर्च जो है ना वो नुकसान करती है, मगर हरी मिर्च नुकसान नहीं करती। यहाँ पे जी हम आ गए अपने दस्तरखान पे, यानी शहरी की दस्तरखान पे। और मोहतर भी बोली कि हमारे दिलों में जो दुआएं अल्लाह पाक कबूल करे, वो हमारे दिलों का हाल जानता है। और सबके लिए दिल से दुआएं, गहराई से दुआएं, दिल की गहराइयों से कि अल्लाह पाक सबकी जायज़ तमन्नाओं को, उनकी मुरादों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। यहाँ पे शहरी के दस्तरखान पे हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत के दस्तरखान बिछाए और आपस में प्यार मोहब्बत दे, एका दे। माह रमज़ान के मुक़द्दस पाकीज़ा महीना है, अल्लाह पाक हमारी सोच को, हमारे दिलों को अच्छा रखे और साफ़ रखे। और बस अभी हम सैरी करेंगे, और अभी जो है ना आ रहे हैं अभी और भी लोग सैरी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।